जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिज़ाइन की टैब पे हमारे पास कुछ टूल्स हैं। एक तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग पहले हम जो डॉक्यूमेंट की है वो मैनुअली करते हैं, वो हम होम की टैब से करते हैं। इससे क्या मुराद है कि हम यहाँ पे कोई हेडिंग देते हैं, कोई टाइटल देते हैं, कोई सिंपल और कोई सब टाइटल देते हैं, या टेक्स्ट के यहाँ पे कुछ स्टाइल्स हैं वो हम यहाँ से अप्लाई करते हैं, या यहाँ से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और बाकी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से हम परफॉर्म करते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ यहाँ से हमने कुछ चीज़ें सेट की हुई हैं, लाइक ये हमारा टाइटल है सपोज, और उसके बाद मैं ऐसे ही एक दो वर्ड्स लेके उन पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स हैं वो मैं अप्लाई करता हूँ ज़रा। ये देखें, सपोज ये दो तीन किस्म की मैंने ऊपर टाइटल लगाया, और ये हेडिंग 1, हेडिंग 2 इस तरह से मैंने अप्लाई किया, और ये हमारा बॉडी है। अगर हम डिज़ाइन टैब में जाते हैं तो यहाँ भी हमारे पास डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के कुछ टेम्पलेट्स, कुछ सैम्पल्स मौजूद हैं। आप उनमें से ये देखें, जिस पे भी क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी चॉइस या आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट या जो फॉर्मेटिंग स्टाइल है वो अवेलेबल है, तो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये इट्स अ क्विक वे, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत है, वरना अगर आप कहते हैं कि नहीं आपने जो मैनुअली फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है होम टैब से वो काफ़ी है, तो ओके, दैट्स गुड। अच्छा, उसके बाद एक दो चीज़ें, पैराग्राफ स्पेसिंग भी हम पहले देख चुके हैं, तो लेकिन यहाँ पे भी अब देखिए ये नो पैराग्राफ स्पेस, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ गया है। और ये कम्पैक्ट, मतलब ये भी इसमें तंग है, पैराग्राफ स्पेसिंग वगैरह, ये टाइट है, ये ओपन है, ये रिलैक्स्ड है, ये डबल है। आप देख रहे हैं कि स्पेस कम या ज़्यादा हो रही है। तो पहले अगेन ये जो काम है हम होम टैब से करते थे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे भी आपके पास ये चॉइस है। अच्छा, फिर वाटरमार्क, आप अपने पेज की बैकग्राउंड पे कोई टेक्स्ट या कोई पिक्चर एज अ वाटर मार्क लगाते हैं हल्का सा, ठीक है। सपोज मैंने ये क्लिक किया कॉन्फिडेंशियल पे, तो ये देखें आपको बैकग्राउंड में ये चीज़ नज़र आ रही है। और वाटर मार्क की अगर आप कुछ सेटिंग्स करना चाहें, रिमूव करना है, तो यहाँ से करेंगे रिमूव वाटर मार्क। कस्टम वाटर मार्क में जाएं, तो ये देखें यहाँ पे ये कॉन्फिडेंशियल वाला हमने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ASAP, एज सून एज पॉसिबल, कॉपी, ड्राफ्ट, रीजनल, तो अर्जेंट, काफ़ी सारे वाटर मार्क्स, ये टेक्स्ट हैं। आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये डायगोनल, मतलब इस तरह से, अगर आप हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तो फिर ऐसे ये सीधा लिखा जाएगा। और ये इसका कलर है, अगर आप इस कलर को किसी और कलर में लेके जाना चाहते हैं तो आप कोई और कलर भी ले सकते हैं यहाँ से। और सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि उसको ज़रा मज़ीद लाइट कर देगा। अगर आप सेमी ट्रांसपेरेंट नहीं करते तो ये देखें अब काफ़ी डार्क हो गया है, और सेमी ट्रांसपेरेंट करते हैं तो ज़रा लाइट हो गया, ठीक है। अगर आप पिक्चर वाटरमार्क में जाते हैं तो आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। पिक्चर आप ऑनलाइन भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, और पिक्चर आप जो है वो कंप्यूटर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जहाँ से भी कोई पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि पिक्चर बड़ी हल्की फुल्की सी लाइट सी हो। ये देखिए, अब ये बिल्कुल लाइट सी हमें नज़र आ रही है। अगर वो पिक्चर बहुत डार्क होगी, और ये वॉश आउट भी किया हुआ हमने पिक्चर को, ज़्यादा डार्क होगी तो फिर आपका टेक्स्ट पढ़ा नहीं जाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो टेक्स्ट वाटरमार्क है वो आप यूज़ करें। लाइक ये मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल बेस, तो ये यहाँ पे अपीयर हो गया, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, वाटरमार्क। वाटरमार्क के बाद है पेज कलर। आप अपना जो आपका पेज है उसकी बैकग्राउंड, उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पेज कलर अगर हम यहाँ से चूज़ करते हैं तो ये प्रिंटिंग में नहीं आता, ये जस्ट स्क्रीन के लिए है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कैसा नजर आएगा। फिर है पेज बॉर्डर। अगर आप पेज के अराउंड बॉर्डर लगाना चाहते हैं, पहले हमने पैराग्राफ को बॉर्डर लगाया था, अभी हम पेज को लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कुछ स्टाइल्स हैं, आप उन स्टाइल में से जो स्टाइल चूज़ करते हैं, और यहाँ से जो आप कलर सेलेक्ट करते हैं और उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, आप उसको अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट या दिस सेक्शन, ठीक है, ओके करते हैं। तो ये देखें, ये जितने भी पेजेस हैं सब पे हमारे पास ये एक बॉर्डर अपीयर हो गया।
अच्छा, ये ये जो बॉर्डर है, इसमें एक और ऑप्शन है आर्ट। आप यहाँ से कोई आर्ट, ये देखें कुछ आपके पास स्पेसिमेन है, आप यहाँ से कोई आर्ट स्टाइल जो है वो चूज़ कर लें, तो वो उस तरह से भी अपीयर हो जाएगा। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमेशा जब भी आप पेज बॉर्डर वगैरह अप्लाई करें तो आपका जो पेज साइज़ है वो A4 होना चाहिए। नॉर्मली वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ होता है वो लेटर साइज सेलेक्ट होता है, लेकिन आपने हमेशा उसको किस में कन्वर्ट करना है, A4 में। अब देखेंगे साथ ही हमारे पास लेआउट की टैब है और यहाँ पे ये साइज़ है। तो अगर ये लेटर है यहाँ पे तो आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, A4 में। हमेशा आपने A4 बनाना होता है। और अगर आपका पेज जो है वो लेंथ में ज़्यादा बड़ा आपने बनाना है 14 इंचज़, तो उसको हम लीगल साइज़ कहते हैं। जबकि जो A4 है उसकी लेंथ कितनी होती है, 11.69 इंचज़। एक तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा आपने ये ख्याल रखना होता है कि आपका मार्जिन क्या है। मार्जिन किसको कहते हैं, ये वाला जो मार्जिन है, लाइक यहाँ से आपका राइटिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और पेज आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड मार्जिन। यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखें, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये लेफ्ट साइड का आपके पास मार्जिन 1 है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 1 लिखा हुआ है, तो ये टॉप मार्जिन भी 1 है और इधर भी 1 है और नीचे बॉटम पे भी 1 होगा। तो मार्जिन में जब आप जाते हैं तो ये नॉर्मल मार्जिन हैं, टॉप राइट लेफ्ट, ये सारे 1 हैं। अगर आप नैरो करते हैं तो ये सारे 0.5 हो जाएंगे, ये देखें 0.5। और अगर आप इसको मॉडरेट करते हैं तो टॉप बॉटम 1 इंच रह जाएंगे और लेफ्ट राइट 0.75। तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं या कस्टम मार्जिन में जाएं, और कस्टम मार्जिन में जाके आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, लाइक टॉप इतना है, बॉटम इतना है। जो लेफ्ट है वो नॉर्मली ज़्यादा रखा जाता है। अगर आप इसको 1 इंच रखते हैं तो डॉक्यूमेंट में ना लेफ्ट साइड पे, क्योंकि फाइल में लगाना होता है या बाइंडिंग करनी होती है, तो लेफ्ट साइड पे ज़्यादा मार्जिन चाहिए होता है। तो जो बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ी जाती है उसको गटर कहते हैं। आप इसको 0.5 अगर कर देते हैं सपोज, तो ये देखें यहाँ पे ये बाइंडिंग के लिए अपीयर हो गया, हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको हम ओके करेंगे तो ये देखें आप यहाँ पे हमारे पास जगह ज़्यादा हो गई। कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं कि वो गटर के लिए जगह अलग से नहीं छोड़ते, इसको ज़ीरो ही रहने देते हैं और जो मार्जिन है आपका उसको 1.5 कर लेते हैं, तो एक ही बात है। अच्छा, फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पोर्ट्रेट होता है नॉर्मली। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप करना चाहते हैं तो ये देखें ये लैंडस्केप हो गया, पेज की ओरिएंटेशन हमने चेंज कर दी। अच्छा, अब ये सारे पेजेस लैंडस्केप हो गए हैं, लेकिन अगर हमें कुछ पेजेस लैंडस्केप करने हैं और कुछ जो है वो हमें करने हैं, तो ये देखें ओरिएंटेशन की भी ऑप्शन है। पोर्ट्रेट कर देंगे तो सारे फिर से पोर्ट्रेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये जो बटन होता है इसका मतलब मोर, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वही चीज़ अपीयर हो जाती है, मार्जिन, पेपर, लेआउट, इस तरह से। तो ये मैं मार्जिन पे गया हूँ और यहाँ से हम अपने मार्जिन और ओरिएंटेशन और इस तरह की चीज़ें सेट कर सकते हैं। और यहाँ से हम ये डिसाइड करते हैं कि जो सेटिंग हम अप्लाई करेंगे वो अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट या दिस पॉइंट फॉरवर्ड, कि यहाँ से आगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि सपोज ये हम एक दो पेजेस छोड़ के मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट है इतना, ये जो टेक्स्ट है ये लैंडस्केप पे पेज पे नज़र आए, तो फिर मैं क्या करूँगा, ये सिलेक्ट यहाँ पे और लैंडस्केप, और यहाँ से मैं करूँगा सिलेक्टेड टेक्स्ट, क्योंकि मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ था ना, तो ये ऑप्शन अपीयर हो गई। अब मैं ओके करता हूँ तो देखें ऊपर वाला जो पेज है वो हमारे पास पोर्ट्रेट है, ऊपर वाले भी पोर्ट्रेट हैं, लेकिन ये पेज जो है जितना हमने सेलेक्ट किया था वो लैंडस्केप हो गया। तो अगर हमारे डॉक्यूमेंट में हमें कोई बीच में कोई लैंडस्केप पेज इंसर्ट करना है तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, और ऐसे ही मैं कहता हूँ जी कि मुझे कुछ और टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करके, लाइक ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ पेज सेटअप में और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि जो राइट साइड का मार्जिन है वो भी मैं ज़्यादा करना चाह रहा हूँ
और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिलेक्टेड टेक्स्ट, कि जितना टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट किया है उसका मैं, ये देखें राइट साइड पे भी उसका मार्जिन मैंने बढ़ा दिया। तो ऐसे भी पॉसिबल है। ये यहाँ ये जो मोर वाला सेक्शन होता है, यहाँ से जाके आप ये चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, तो ये लेआउट की टैब है। लेआउट की टैब में हमने मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, ये चीज़ें देखी हैं। अच्छा, फिर सम टाइम ऐसे होता है कि आप कोई नॉवल डाइजेस्ट वगैरह देख रहे होते हैं या न्यूज़पेपर, तो उसमें आपके पास जो राइटिंग स्टाइल होता है वो कॉलम्स में होता है, लाइक ऐसे 2 कॉलम्स। ये देखें, मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और कॉलम्स में जाके उसको 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास अब 2 कॉलम्स अपीयर हो गए। जब आप 2 कॉलम्स में इसको लेके आएंगे तो एक चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, आप टेक्स्ट को हमेशा जस्टिफाई करें, दिस वन। तो इससे ज़रा इसकी अपीयरेंस बेहतर हो जाती है। ठीक है, जस्टिफाई कर लें। अब ये टेक्स्ट मेरे पास सिलेक्टेड ही है। अगेन मैं कॉलम्स में जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं इसको 3 कॉलम्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये 3 में हो गया। फिर ये लेफ्ट साइड पे छोटा है, राइट साइड पे बड़ा है, ऐसे हम राइट साइड पे भी कर सकते हैं। मोर कॉलम्स में अगर हम जाते हैं तो ये देखें, यहाँ पे ये हमारे पास हम 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और मैं कहता हूँ कि लाइन बिटवीन, इनके दरमियान में लाइन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखें दरमियान में लाइन भी अपीयर हो गई है। अगेन मैं कॉलम्स में जाता हूँ, मोर कॉलम्स में, और अभी ये देखें विड्थ एंड स्पेसिंग, तो सारे कॉलम्स की विड्थ 2.38 इंच है और स्पेसिंग 0.5 इंच है। ये इक्वल कॉलम विड्थ है। मैं कहता हूँ ये दरमियान में अगर जगह ज़्यादा है, इसको मैं कम करना चाहता हूँ, ये 0.2 इंच करता हूँ, तो ये देखें दरमियान में जगह को मैंने कम कर दी। तो इधर और इधर तो मैंने एक्चुअली मार्जिन ज़्यादा छोड़ा हुआ है। इस तरह से आप कॉलम्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। कॉलम्स के बाद सपोज मैं यहाँ पे हूँ और ये मेरे पास ब्रेक्स का सेक्शन है, और मैं अगर कहता हूँ पेज ब्रेक, तो मैं जहाँ पे मेरा पॉइंट था, कर्सर था, वहाँ से पेज ब्रेक हो गया, यानी वो टेक्स्ट नीचे वाले पेज पे चला गया। तो इस तरह से मैं पेज ब्रेक्स भी इंसर्ट कर सकता हूँ। और ऐसे ही मेरे पास कॉलम ब्रेक्स भी होती हैं, लाइक मैंने यहाँ पे जो कॉलम्स लगाए हैं, मैं कहता हूँ कि ये वाला यहाँ से मेरा कॉलम ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं ब्रेक में जाता हूँ और कॉलम में जाता हूँ, तो ये देखें वहाँ से वो ब्रेक होके नीचे आ गया। ठीक है, पहले ये ऐसे था। तो फिर मेरे पास है लाइन नंबर्स, लाइक ये मैं डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में जाता हूँ, लाइन नंबर्स में जाता हूँ, और एक है कंटिन्यूस और एक है रीस्टार्ट ईच पेज। कंटिन्यूस पे जाऊँगा तो वो जितने भी पेजेस हैं उनके लाइन नंबर्स कंटिन्यू, ये देखें 38 के बाद 39। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ लाइन नंबर्स रीस्टार्ट ईच पेज, तो हर पेज के नंबर्स अलग से शुरू होंगे, लाइन नंबर्स। एक मेरे पास ऑप्शन है हाइफिनेशन, ये आजकल मॉडर्न इंग्लिश में ज़रा कम यूज़ होता है, लेकिन अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो अब यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ये एक लफ्ज़ है प्रोफेशनली, दिस वन, लेकिन ये लफ्ज़ चूँकि यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा तो उसने एंड पे हाइफन लगा दिया, दिस वन, देख रहे हैं हम, और बाकी का लफ्ज़ नीचे आ गया। और ऐसे ही ये क्या है कॉम्प्लीमेंट, तो इतना जितना लिखा गया वो लिख के हाइफन लगा के बाकी नीचे। लेकिन आजकल इसका रवाज मैंने बताया आपको जैसे नहीं है, तो फिर क्या होता है कि जो लफ्ज़ यहाँ पे पूरा नहीं आता इस एरिए में, वो सारे का सारा लफ्ज़ नीचे आ जाता है। तो आजकल कंप्लीट वर्ड लिखने का रवाज है। अच्छा, फिर इंडेंटेशन को भी हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेंटेशन। ये देखें लेफ्ट, ये मैं लेफ्ट साइड से इंडेंट कर रहा हूँ, ये राइट, ये मैं राइट साइड से इंडेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें अगर मैं होम की टैब पे जाके इसको जस्टिफाई कर देता हूँ तो इसकी अपीयरेंस ज़रा बेहतर हो जाती है। तो इस वन, ये है आपका इंडेंटेशन, और स्पेस बिफोर पैराग्राफ और स्पेस एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ, वो भी मैं यहाँ से ये देख रहे हैं ना कि आप स्पेस को भी मैं कम या ज़्यादा
कर सकता हूँ। और बाकी वैसे हमने होम की टैब पे जाके यहाँ से इसको अलग से शेडिंग वगैरह भी अप्लाई की थी। दिस वन आप यहाँ से शेड भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से हम बॉर्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से इसको मज़ीद अगर इसकी अपीयरेंस जो है वो अगर बेहतर करनी है तो लेआउट की टैब पे हमने क्या चीज़ें देखी हैं, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स और ब्रेक्स, लाइन नंबर्स, हाइफिनेशन और इंडेंटेशन एंड स्पेसिंग। और डिज़ाइन की टैब पे हमने क्या चीज़ें देखी हैं, ये डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग और उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग और वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर।